ग्रांट कार्डोन अपने 10x रूल के पहले चैप्टर में ही बात करते हैं कि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने फुल पोटेंशियल तक या फिर जो डिज़ायर रिज़ल्ट उन्होंने कभी सोचा था वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँच पाते क्योंकि वो अपने एक्शन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि इतना सा एक्शन करके चीज़ें हो जाएगा। एंड थैंक गॉड मैं ये बात पहले ही समझ गया। हेलो एवरीवन, मैं शशांक और ये है डे 3। आज मैं जैसे मैंने बोला था, आज मेरा बॉक्सिंग का पहला क्लास था और बड़ा हालत ख़राब है। बॉडी में हर तरफ पेन ही पेन है, ऊपर से लेके नीचे तक। बट उसके बाद भी जो प्रॉमिसेस थे, जो सारी चीज़ें थे, सब कुछ हुआ। बस एक मेरा जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग था वो नहीं हो पाया। उसको कल से मैं ऐड करूँगा। और आज से मैं मॉनिटरिंग करना, जो मैंने दिखाया था मेरा एक शीट ऑफ पेपर, उसमें मैं मॉनिटरिंग करना भी शुरू कर रहा हूँ। लेकिन आज कुछ चीज़ों के बारे में सोचा, कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा और कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करा अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और उसके बाद ये बात मैं कह रहा हूँ। इस जर्नी में आगे जाने से पहले ये एक फ़िलॉसफी बोलो या फिर ये एक थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग में डाल लो भाई, बहुत काम आने वाली है। दैट कि दुनिया में हर आदमी अपने डिज़ायर रिज़ल्ट को पाना चाहता है। डिज़ायर रिज़ल्ट मतलब अपने सपनों को पाना चाहता है। चाहे आप उसे कुछ भी ले लो, बंगला, गाड़ी, बुलडोज़र, कुछ भी ले लो, ठीक है। सब कुछ आदमी पाना चाहता है। हर आदमी किसी गली के किसी नुक्कड़ में किसी भिखारी से भी पूछोगे ना, उसके पास भी हज़ारों किस्से कहानी होंगे, हज़ारों विशेस होंगे जिनको वो पाना चाहता है, अगर हम पूछें तो। लेकिन अगर चीज़ों के पीछे, चीज़ों को चाहने भर से या फिर चीज़ों को सोचने भर से अगर सारी चीज़ें मिलने लगती है तो हर गली पे एक टाटा बिरला अंबानी बैठा होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हकीकत, ट्रुथ नाम की एक चीज़ है। और जो हकीकत है ना, ट्रुथ जो है, वो इंसान को उसके सपनों की, या फिर कई बार तो इंसान सोच ही नहीं पाता है, और जब सोचता भी है तो उसको औकात दिखा देता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। और ये चीज़ें क्यों होता है, इसके पीछे 2 बहुत बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, इंसान बहुत सारे बैगेज को लेके जी रहा होता है। क्योंकि जब वो अपनी जर्नी शुरू करता है ना, पहले तो दिमाग में आते ही नहीं है कई सारे लोगों के। अगर आए भी गए, थोड़ा बहुत एफर्ट मार भी लिया, चीज़ें कर लिया जिसको वो फुल एफर्ट बोल करके कहते हैं, मैंने भी किया है चीज़ें जिसको फुल एफर्ट बोल करके वो कहते हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ही होता है। और जब वो मार लेते हैं, उन सारी चीज़ों से कोई रिज़ल्ट अचीव नहीं होता, तो फिर एक बहुत अच्छा वेपन है जिसको यूज़ करते हैं। मैंने भी यूज़ किया, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मेरे सराउंडिंग में काफ़ी मैंने देखा हुआ है। और वो वेपन है ब्लेमिंग एंड गिल्ट। 2 चीज़ें हैं, ब्लेम करते हैं, गिल्ट में रहते हैं, ब्लेम करते हैं, गिल्ट में रहते हैं। ब्लेमिंग किस चीज़ से, कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, सोसाइटी अच्छी नहीं थी, लोग अच्छे नहीं थे, सराउंडिंग माहौल अच्छा नहीं मिला, दोस्त यार अच्छे नहीं मिले, कोचिंग ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली, टीचर अच्छे नहीं मिले। और जब एंड में कुछ भी चीज़ नहीं बचता, सरकार वगैरह सारे चीज़ों का नाम ले लेने के बाद अगर कुछ भी चीज़ नहीं बचता, तो एंड में 2-3 बड़े-बड़े वेपन मिल जाते हैं कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, या फिर मेरा तो नसीब ही ख़राब है, और आखिर में मैं ही गलत हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें ना, तो हमें क्लियरली दिखाई देगा, दीज आर नथिंग बट पास्ट। हम बहुत सारे पैटर्न हमारे अंदर बचपन से ही बुन दिए जाते हैं। हम कौन हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कितना चीज़ें हम कर सकते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं, किस लेवल तक पहुँच सकते हैं, सारी चीज़ें हमें पहले से ही बता दी गई है। और ज़्यादातर लोग इन सारे थॉट्स प्रोसेस पे, इन सारे बिलीव्स पे सेटल कर जाते हैं, यानी वो इन सारी चीज़ों को मान लेते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे साथ बचपन से ही होती आ रही है। उसमें से भी मान लो कुछ लोग अगर थोड़ा बहुत पुश करके थोड़ा बहुत आगे चले भी जाते हैं, मान लो उन्होंने कोई कहीं किसी जगह पे गए, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर एक बहुत डीप बिलीफ था कि मैं ज़िंदगी में कभी बात नहीं कर सकता, कभी भी बात नहीं कर सकता। कम्युनिकेट करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं वो लड़का था जो स्कूल में
यस मैम, प्रेजेंट मैम बोलने के लिए भी अपने दोस्त को पुश किया करता था कि भाई तू मेरे लिए बोल दे, क्योंकि मैं जब बोलूँगा ना तो मैं हकला जाऊँगा। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी मेरी बचपन से। अब मुझे लगता था कि ये मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया इनिशियली, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे वो फेथ दिया, ट्रस्ट किया, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जहाँ पर मैं बात करना सीखूँ, और वो चीज़ें मिला बोल कर के हुआ एग्जैक्टली ऐसे ही। तो जो लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं उनको वो एनवायरनमेंट मिल जाता है, फिर कुछ लोग मिल जाते हैं पुश करने वाले, तो फिर वो थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी जा कर के, जैसे मैं अपने कई साल वेस्ट कर दिया कि मैंने ये करने का कोशिश किया, यहाँ पे अच्छे खासे लेवल तक अचीव किया, उसके बाद सपोर्ट नहीं मिला, साथ नहीं मिला, दोस्ती नहीं मिली, रिसोर्सेस नहीं मिले, फलाना ढिकना कितनी सारी चीज़ें, और ये सारे बैगेज को ले कर के मैं जीता रहा। और यही सारा बैगेज फिर से इंसान को उसी जगह पर पहुंचा देता है जहां से वो उठा था, जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। कई बार ज़रूरी होता है इन ट्रुथ्स को देखना कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलें। अगर ये चीज़ है तो है, सही है। अभी अगर ये चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, ये चीज़ें मैं क्यों देख पा रहा हूँ, क्यों ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास वो पास्ट था। अगर मेरा पास्ट ऐसा नहीं होता तो शायद मेरे पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, इतने सारे इंसाइट्स नहीं मिले होते, इस जर्नी में इतने खूबसूरत लोगों से मैं मिला नहीं होता। जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हुई वहाँ वहाँ पे गलती करके सीखा, जहाँ जहाँ पे दूसरों ने लेसन्स दिए वहाँ वहाँ पे दूसरों के लेसन से सीखा। अगर वो लर्निंग्स आज नहीं होती तो आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे नहीं होता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर उतनी समझदारी है, उतनी बुद्धि है, उतनी अंडरस्टैंडिंग है, उतना अवेयरनेस है कि आप इस टॉपिक को समझ पा रहे हो, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि आप किसी जर्नी से गुजर करके आए हो तभी जा कर के इसको समझ पा रहे हो। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा पास्ट ही वो सीढ़ी था जिसके बदौलत आज हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हम खड़े हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि थोड़ा सा ब्लेसिंग्स, थोड़ा सा ब्लेस्ड फील करना बहुत ज़रूरी है कि मैं बहुत ब्लेस्ड रहा कि मुझे ऐसा पास्ट मिला और उसकी वजह से मुझे इतनी सारी लर्निंग्स, इतने सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इतने सारे सीखने के मौके तो कम से कम मिले। यहाँ से मैं डिसाइड करूँगा कि मैं कहाँ पहुँचूँगा, किधर पहुँचूँगा और मैं कहाँ जाऊँगा। ये चीज़ें तब हो सकता है जब हम पास्ट से निकल कर के फ्यूचर के टुवर्ड्स थोड़ा सा देखने का कोशिश करें। हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो विज़न है, हमारे जो एक्शंस हैं वो आउटकम ओरिएंटेड हो कि इससे क्या निकलने वाला है, क्या बनने वाला है। अगर हम इसको छोड़ कर के ईच एंड एवरी टाइम या तो ब्लेम या तो हम गिल्ट में, क्योंकि गिल्ट में जब हम रहते हैं तो हमें बड़ा सिक्योर महसूस होता है, और जब हम ब्लेम करते हैं तो हम फ्री महसूस करते हैं कि भाई हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबल जो है ना, वो ये एनवायरनमेंट है, या ये पेरेंट है, या फिर ये दोस्त है, या सरकार है, या फलाना ढिकना, यही सारी चीज़ें हैं। तो जब ऐसा होने लगता है ना, तो फिर हम क्या है ना, फ्री हो जाते हैं। और जब हम फ्री हो जाते हैं तो फ्री आदमी जिसके पास कोई गोल नहीं, कोई विजन नहीं, कोई कुछ नहीं, और जिम्मेदारी लेने की भी इच्छा नहीं, वो आगे मूव नहीं कर सकता। एक सच बात बताना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ 2-4 एक्शन को करके, 2-4 चीज़ें कर लेने से बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। चीज़ें आगे मूव करना है ना, इस ग्रोथ जर्नी में आगे मूव करना है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ से आगे मूव करना है ना, और उस जगह पर पहुँचना है जो आपका बेस्ट वर्जन आपको लगता है। वो भी आपका बेस्ट वर्जन नहीं, आप उससे भी बियॉन्ड जा सकते हो। लेकिन वहाँ तक भी पहुँचने के लिए एक लिटरली मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा है तो मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अपनी आत्मा तक को भी बदलना पड़ता है। जो ये फैंसी जो चीज़ें चलती है कि बी योरसेल्फ, जैसे हो वैसे रहो, चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं, बकवास फिलॉसफी, बकवास चीज़ें हैं। अगर हमें आगे मूव करना है तो हमें आगे ट्रांसफॉर्म होते रहना पड़ेगा। आज भी याद है मुझे संतोष नायर सर की एक बात जो हमें हमारे लाइफ में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। वो कहते हैं, डिक्लेयर योर एक्सपायरी डेट। अपनी लाइफ में जो भी सारी हरकतें कर रहे हो, हर एक चीज़ में एक एक्सपायरी डेट लगाओ। आज जिस तरीके से बात करते हो उस कम्युनिकेशन स्टाइल में एक एक्सपायरी डेट लगाओ। आज जिस तरीके से पढ़ाई करते हो, आज जिस तरीके से जो भी सारे एक्शन कर रहे हो, सारे के सारे चीज़ों में एक एक्सपायरी डेट लगाओ, ताकि उन सारे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा सके थोड़े से अप लेवल पे। क्योंकि हमेशा याद रखना मेरे दोस्त,
इन लाइफ यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट हु यू आर। आपको ज़िंदगी में वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको इस लाइफ में वही मिलता है जो आप खुद हो। तो सफलता पाने से पहले एक सफल इंसान बनना ज़रूरी है। तो आज की इस पूरे की पूरी वीडियो को एक छोटे से समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़, गिल्ट और ब्लेमिंग, इन दो बीमारियों से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ब्लेस्ड फील करना ज़रूरी है ताकि आप फ्यूचर के टुवर्ड्स देख सकें, अपने गोल्स के टुवर्ड्स देख सकें। अगर पास्ट में उलझे रह जाओगे तो फ्यूचर की तरफ कभी भी देख नहीं पाओगे, एक्शन कभी भी कर नहीं पाओगे। गिल्ट में रह जाओगे तो आगे कभी भी समझ नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे। दूसरी चीज़, हमेशा अपने आप को कॉन्स्टेंटली ग्रो करो, क्योंकि ये जर्नी अपने आप को ग्रो करके एक ऐसी पर्सनालिटी बनानी है जिसमें वो काबिलियत हो बहुत सारे रिजल्ट्स को अचीव करने की जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ लेसन्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।